जय मां मरिया आप सभी को। मरीमा सदा सहाय। आज मैं आपको तंत्र क्षेत्र की एक और शक्ति के बारे में बताने वाला हूं, बाबा किलकारी भैरव। मैंने पहले भी बाबा किलकारी भैरव के बारे में एक शावर मंत्र और वीडियो डाली हुई है, आप जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं उनके बारे में बताने वाला हूं कि बाबा किलकारी भैरव कौन है और उनकी साधना का एक नया मंत्र लेकर के आया हूं जो कि शावर है। जिस तरीके से शमशान में माता शमशान काली, माता महाकाली की गूंज किलकारी गूंजती है, उसी तरीके से बाबा किलकारी भैरव की किलकारी भी शमशान में गूंजती है। जिस तरीके से मां शमशान काली चिल्लाती हैं किलकारी लेके शमशान में, उसी तरीके से बाबा किलकारी भैरव की भी किलकारी शमशान में रहती है, जिससे वो सारे दुष्टों का नाश करते हैं, सारे शत्रुओं का नाश करते हैं और सारे बैरी को मारते हैं। ये जो साधना है आपकी 21 दिन की होगी। अमावस्या के दिन से आपको 21 दिन तक ये एकांत स्थान अथवा शमशान अथवा मशान में जाकर के या फिर मरघट में जाकर के ये साधना करनी है। ठीक, चाहे आप शमशान में करो, चाहे मशान में करो, चाहे मरघट में करो, चाहे घर पे करो, एकांत स्थान पर, विधान सेम रहेगा। विधान समझिए कि विधान क्या है। सर्वप्रथम आपको अमावस्या के दिन व्रत रखना है। व्रत रखने के तत्पश्चात आपको एक बाजोट पर 1.25 मीटर कपड़ा लगाना है। कपड़े को इस तरीके से लगाएं कि आधा कपड़ा लेफ्ट हैंड साइड बाजोट के, आधा कपड़ा राइट हैंड साइड बाजोट के लगा रहे। साधक के मुख के सामने लेफ्ट हैंड साइड बाबा काल भैरव, राइट हैंड साइड माता महाकाली का चित्र होना चाहिए। बाबा काल भैरव के सामने 4 मुखी सरसों के तेल का दिया और माता महाकाली के सामने दक्षिण मुखी दिया लगाना है, जो कि सरसों के तेल का ही होगा। उसके बाद बाबा काल भैरव के लिए, किलकारी भैरव के लिए आपको सफेद आक के फूल लेने हैं। अगर आक के फूल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सफेद चमेली, चंपा या चांदनी के फूल भी ले सकते हैं। माता महाकाली के लिए आपको गुड़हल, जासमिन के लाल फूल लेने हैं। उसके बाद एक एक नींबू खप्पर बना करके, मतलब खप्पर बनाने का मतलब यह है कि एक नींबू को 2 भागों में बांटे, उसके ऊपर सिंदूर, एक कपूर, 2 लौंग फूल वाली, यही आपको बाबा किलकारी भैरव के सामने, यही आपको माता महाकाली के चित्र के सामने रखना है। और एक एक साबुत नींबू आपको माता महाकाली और बाबा किलकारी भैरव की फोटो के समक्ष रखना है। अब खड़े उड़द के दाने, 7 खड़े उड़द के दाने एक पान के पत्ते में और एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी की गांठ आपको बाबा किलकारी भैरव और माता महाकाली की फोटो के समक्ष रखना है। अब आपको धूप दीप अगरबत्ती कर लेना है, एक एक बताशा चढ़ाना है। उसके बाद एक एक मिट्टी के दीपक में शराब का प्याला रखना है। उसके बाद काला आसन, काले कपड़े, काले हकीक की माला ले लें। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे माता आदिशक्ति महाकाली, मैं आपके पुत्र बाबा किलकारी भैरव का आवाहन करता हूं और कृपया कर उनके दर्शन मुझे करवाएं और असीम शक्ति तंत्र की मुझे प्रदान करें, या आपकी जो भी अमुक इच्छा हो वो बोल सकते हैं। उसके बाद शरीर कीलन, क्षेत्र कीलन, आसन कीलन कर लें 7 बार, चाकू, छुरी या जल से। तत्पश्चात आपको 7 बार सिर्फ और सिर्फ गणेश मंत्र, 7 बार शिव मंत्र, 7 बार आपका गुरु मंत्र करना है। उसके बाद जो मैं मंत्र बताऊंगा प्रतिदिन आपको 1000 बार जप करना है। ये रात्रिकालीन साधना है। रात्रिकालीन आप 10 के बाद कभी भी कर सकते हैं। 21 दिन तक आपको तामसिक चीजों का परित्याग करना होगा। ये साधना पूर्णतः सात्विक है, क्योंकि 21 दिन तक आपको मांस, मटन,
मीट, मछली, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, जो भी आप सूखे या गीले नशे करते हैं उसका परित्याग करना होगा। अब जब आपका मंत्र जाप सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 7-7 बार आपके शिव मंत्र, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र हो गए, 1000 बार आपका मूल मंत्र हो गया, तो आपको 2 नारियल लेने हैं। फिर 2 नारियल आपको अर्पित करने हैं। एक किलकारी भैरव की प्रतिमा के सामने रखेंगे और एक माता महाकाली की प्रतिमा के सामने रखेंगे कि हे मां, हे बाबा, ये आपका भोग प्रसाद है जो कि 21 दिनों तक आपके समक्ष रखा रहेगा। जब 21 दिनों तक आप इसी तरीके से जाप कंप्लीट कर लेंगे तो 22वें दिन आपको 251 बार मंत्र पढ़ के घी, रक्त, चंदन, शराब को मिला करके कंडे पर आहुति दे देनी है। ठीक, उसके बाद 2 जोड़ा लौंग रख देना है। आहुति कंप्लीट होने के बाद 2 जोड़ा लौंग रख देना है। एक नींबू से धार लगा देनी है। ठीक, ये एक एक बार करना है। शराब से धार लगा देनी है। और जो नारियल आपने चढ़ाया था पहले दिन मूल मंत्र के जाप के बाद, उन दोनों को फोड़ करके दोनों को थोड़े थोड़े नारियलों को आपको लगा देना है। चाहे तो आप मीठा भी चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं कि ये मंत्र, क्योंकि आजकल सब स्वार्थी हैं, कृपा तो कोई प्राप्त करने आया नहीं है। ठीक, तो इस मंत्र से क्या किया जा सकता है? इस मंत्र से आपको स्वप्न के जरिए षट कर्म, 9 प्रयोग, व्यापार खोलना, व्यापार बांधना, तंत्र में आगे बढ़ना, सुरक्षा, बचाव, सारी चीजें प्राप्त होंगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया ऑरा, नया मंडल स्टार्ट होगा। आपकी आंखों में तेज चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि मंत्र पे। ओम नमो आदेश गुरु का ओम काली, किलकारा भैरव, 64 जोगनी 52 वीर, तांबे का कोसा, वज्र की लाठी, मेरी कला ना चले साथी, ऊपर हनुमंत, नीचे मसान, 56 कलवे, भैरव की आन। फिर मंत्र मैंने छोड़ा गया है। गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बीच में मंत्र मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि काफी लोग कॉपी कर लेते हैं और अपनी साधना बता करके 2100 रुपए में दे देते हैं। तो हालांकि मैंने इसकी दक्षिणा 2100 नहीं रखी है। ठीक है, क्योंकि इतने सालों की मेरी मेहनत है इस मंत्र को प्राप्त करने में। तो आपको अगर ये पूरा मंत्र चाहिए हो, लिखित विधि विधान चाहिए हो, संपर्क कर सकते हैं, सशुल्क आपको दे दिया जाएगा। परंतु बिना गुरु वाले नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं, झूठ बोलते हैं मुझसे कि भाई मेरा गुरु है, मुझे ये साधना दे दीजिए, तो आप जाने, बाबा किलकारी भैरव जाने, माता महाकाली जाने। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।